कि जो हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत फिर से एक साथ नजर आ रहे हैं। आखिर मामला क्या है कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उसने इसके लिए कहा था कि विकास होगा। नरेश मीणा कहाँ गायब हो गए हैं आजकल? तो नरेश मीणा गायब नहीं हुए, हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं आजकल। एक वक्त यही वो खिलाड़ी है, ये वही राजनीतिक खिलाड़ी है, या वसुंधरा राजे वही नेता है जिसके सामने मंत्री तक बोलने से डरते थे। आज उस वसुंधरा के सामने एक कार्यकर्ता एकदम ऊंची आवाज में बात करता है, तो ये बड़ा सवाल है वसुंधरा की राजनीति के लिए, क्योंकि आज सर्दी बहुत लग रही है। हाँ खुशी, सर्दी तो है, लेकिन तूने कुछ पहन नहीं रखा इसलिए लग रही होगी सर्दी। शॉल पहन के आई थी मैं। शॉल पहन गई थी वो बैक कैमरे पे। सर्दी बहुत है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में तो हमेशा गर्मी रहती है। सही कह रहे हो। बता क्या चल रहा है आज? तो पहले अपन सबको इंट्रो तो दे दें। बिल्कुल दे दे। हताई विद भाई जी में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ खुशी और ये है हरी जी। खुशी हमारी नई एंकर, नई मेहमान। नई एंकर नहीं हूँ, ऐसा बोला नई होस्ट हूँ। अच्छा नई होस्ट, अच्छा मेरे को वो थोड़ी पत्रकारिता की जीरो नॉलेज वाले ना, आज भावेश तो आया नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि जो हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत फिर से एक साथ नजर आ रहे हैं, आखिर मामला क्या है? खुशी, राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल है ना, हर बार साथ ही नजर आते हैं और मीडिया में ये बोलते बोलते हम थक गए हैं कि फिर एक बार साथ नजर आए, फिर एक बार साथ नजर आए। और इस बार मामला ये है कि संसद में दोनों ने एक ही मुद्दा उठाया है, और वो मुद्दा ये है, पहले राजकुमार रोत ने उठाया, मेरे हिसाब से पहले राजकुमार रोत ने उठाया मुद्दा। हाँ। कि ग्रामीणों जो अंचल है, ग्रामीण अंचल है, गाँव में है या आदिवासियों का जो क्षेत्र है, उसमें नशे के जो है वो बढ़ रहा है नशा, और लगातार गांव के युवा नशा करते हैं। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने सेम यही आवाज उठाई कि धूम्रपान हो रहा है, नशा हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तस्करों की भी उन्होंने बात की, माफियाओं की उन्होंने बात की। और हनुमान बेनीवाल ने एक और संसद में मुद्दा उठाया, वो था रूस का मुद्दा, कि भारत यहाँ से रूस में जो गए हुए थे सैनिक अपने, वहां पे वो फंस गए। रूस के अलावा और देशों का भी नाम लिया कि यहाँ गए, वहां फंस गए, तो उनका मुद्दा भी उठाया। चलो तो अब हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है कि सांसद में डोंगरी बात को लेकर एक मुद्दा उठाया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय? संसद में डूंगरी बांध को लेकर एक मुद्दा उठाया, भजन लाल जाटव जो कि सांसद है, उन्होंने उठाया लगातार डूंगरी। पहले मैं आपको बता देता हूँ डूंगरी बांध का मुद्दा लगातार क्यों उठाया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि संसद में ये मुद्दा कहाँ कैसे पहुंचा संसद तक। डूंगरी बांध को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, पिछले काफी समय से लोग हैं वो महापंचायतें कर रहे हैं, नरेश मीणा, और वहां पे बीजेपी के विधायक भी शामिल रहे, और जितने भी आसपास के बड़े नेता, हनुमान बेनीवाल ने भी डूंगरी बांध की है वो बात की। और अब ये मुद्दा है वो संसद तक पहुंच गया है। भजन लाल जाटव ने यहाँ वहां पे मुद्दा उठाया है, संसद में ये आवाज उठाई है कि डूंगरी बांध में लगभग 70-80 गांव है वो आ रहे हैं, और उन गांवों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर उनको शिफ्ट किया जाता है तो मुआवजा मिलना चाहिए, और वैसे भी इतना अगर एरिया आ रहा है, इतने गांव को शिफ्ट करने की नौबत आ रही है, इतने लोगों की जमीनें हैं वो खतरे में आ रही है, तो ऐसा बांध नहीं बनना चाहिए। विकास अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान देके विकास नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा उठा है और लगातार इसको लेकर है वो बातें चल रही है कि डूंगरी बांध नहीं होना चाहिए, और एक बड़ा जन सैलाब है वो डूंगरी बांध के लिए, ये खिलाफ है डूंगरी बांध के कि ये डूंगरी बांध नहीं होना चाहिए। महापंचायतें लगातार हो रही है। 5 तारीख यानी आज का दिन, आज अल्टीमेटम है सरकार के लिए कि इसके ऊपर उचित जो कार्रवाई है वो हो, उचित न्याय मिले लोगों को, नहीं तो डूंगरी बांध की जो संघर्ष समिति है उसका ये कहना है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। हो सकता है कि वो बड़ा आंदोलन हो सकता है कि ट्रेनें रोक ली जाए, हो सकता है कि बसों के ऊपर कुछ अटैक किया जाए या बसें रोक ली जाए, हो सकता है कि चक्का जाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये डूंगरी बांध की जो संघर्ष समिति है उसका कहना है खुशी। तो ये मुद्दा संसद में उठा है, आज 5 तारीख है और आज अल्टीमेटम का दिन भी है, तो देखना होगा कि सरकार या फिर प्रशासन है वो क्या निर्णय लेता है। तो इस पर मेरे से आपको एक और क्वेश्चन पूछना है कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उसने इसके लिए कहा था कि विकास होगा। हाँ,
तो आपका उसको लेकर क्या है कि डूंगरी बांध बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? डूंगरी बांध बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये तो सरकार, कोर्ट और लोगों का डिसीजन है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने जो बात कही उस पे भी ठीक बात है कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन लोगों का, वहां के लोगों का ये कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन 70 गांवों को उजाड़ कर क्या विकास होना चाहिए, ये सही बात बड़ा है। सवाल है। नरेश मीणा कहाँ गायब हो गए हैं आजकल? नरेश मीणा गायब नहीं हो रहे, आजकल हवाई जहाज का सफर करे, तेरे को नहीं पता? नहीं तो तूने वीडियो नहीं देखा? कौन सा? भारत रफ्तार के जो नए वाले चैनल है ना, उस पे लगाया हुआ है भारत रफ्तार न्यूज, लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। नरेश मीणा सब्सक्राइब है, करना ना भूलें, हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नरेश मीणा हवाई जहाज में घूम रहे हैं, वो वीडियो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो नरेश मीणा गायब नहीं हुए, हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं आजकल। कहाँ जा रहे होंगे हवाई जहाज से? क्या पता, कहीं भी जा सकते हैं। पुतिन आए भारत तो मिलने गए होंगे। हाँ, पुतिन से मिलने गए हो। अगले उप मुख्यमंत्री भी बात चल रही है कि मैं बनूंगा अगला उप मुख्यमंत्री। तुझे लगता है खुशी? हाँ, नरेश मीणा। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, राजस्थान की राजनीति तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो कि रविंद्र सिंह भाटी का भी थोड़े दिन पहले ही जन्मदिन गया है, तो उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बिना सीट बेल्ट के वो गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। उसमें उनके बगल में बैठे हैं, क्या कहते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री के बेटे। तो उस पर आपकी क्या राय है? हाँ, प्रेमचंद बेरवा के बेटे हैं, ठीक है, और प्रेमचंद बेरवा के पास परिवहन विभाग है, तो जाहिर सी बात है यार उसका बेटा है। पर ये नियम, जो कानून, जो कायदे, ये जो है सबके लिए लागू होते हैं, चाहे वो विधायक हो या उप मुख्यमंत्री का बेटा हो या फिर कोई भी हो। मुझे लगता है रविंद्र सिंह भाटी शिव के विधायक है, बात करते हैं युवाओं की, बात करते हैं मारवाड़ी जो मातृभाषा है उसकी, तो रविंद्र सिंह भाटी को सीट बेल्ट तो लगाना चाहिए यार। क्या पता उन्होंने वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं लगाया हो। फिर भी आपको एक बात बताऊं खुशी में, आज से कुछ समय पहले जयपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 3 लड़के हैं, वो बाइक पे बैठे हुए थे और चल रहे थे। उन्होंने भी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उनके ऊपर चालान भी कटा। उनसे जब पूछा गया तो वो भी बोल रहे थे हमने तो रील बनाने के लिए चलाया था। तो रील बनाने के लिए जब बाइक पे आप 3 लोग बैठ रहे हो, उसके ऊपर चालान कट रहा है, तो रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर अब क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। चालान कटेगा या नहीं ये भी देखने वाली बात है। खुशी, हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर अभी है ना किरोड़ीलाल मीणा का एक बहुत ही बड़ा पलटवार आया है। क्या क्या कहा होगा उन्होंने? किरोड़ीलाल मीणा का पलटवार से पहले मैं आपको बता देता हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया था, उस पे किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों को लेकर बयान दिया था कि किसान सड़क पे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार की 2 साल का फेलियर है, ये सब बयान आए थे। अब उसके ऊपर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब दिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ी शालीनता से ये कहा है कि किसान धरना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किसानों का धरना नहीं हो रहा है, किसानों के ऊपर तो लाठीचार्ज तो नहीं हो रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब लाठीचार्ज हुआ था, ये किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। और ये बात, किरोड़ीलाल मीणा की जो बात है, ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि ऐसा हुआ भी था जब एक बार किसानों का धरना था उसके ऊपर हुआ था। और उसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा ने ये भी कहा कि जो बात करते हैं किसानों की, वो किसान हितैषी नहीं है, जबकि भाजपा है वो किसान हितैषी है। तो किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री है, किसानों की बात करते हैं। आपको पता होगा कि राहुल कस्वा जब आए थे, हाँ, भी उन्होंने ट्रैक्टर कुछ मार्च कर हुआ दी था, थी, हाँ। तो उनको बुला के रात को मीटिंग हुई थी मेरे हिसाब से शायद, तो उनका जवाब भी यही था कि देखो हम तो रात को भी मीटिंग करते हैं। एक वीडियो और कल वायरल हुआ था जिसमें वो एक मजाक करते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, कि वो खास है भजनलाल के खास जोगाराम पटेल का, जोगाराम पटेल, और उनका एक वीडियो, वो खुशी, वो वीडियो, ऐसे वीडियो बहुत सारे आए हैं। आपने जब विधानसभा चल रही उस समय देखे होंगे कि कई वीडियो टीकाराम जूली और मंत्रियों के, जिसमें जवाहर सिंह बेडम है, मदन दिलावर है, जोगाराम पटेल है, इन सबके वीडियो आए हैं, विपक्ष और पक्ष के। तो इस बार तो विपक्ष का है, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि ये तो भजनलाल जी के खासम खास है, और ये भी पूछ रहे हैं किधर चलना है इधर जाऊं उधर जाऊं। हाँ। अब मैं चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो मदन दिलावर पर एक वीडियो आया था टॉक का, जहां पर है ना एक आदमी उनके ऊपर भड़क गया, तो वो क्यों भड़का, आपके हिसाब से क्या मैटर था? मदन दिलावर का एक वीडियो जो आप बात कर रहे हो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उस गांव के युवक का कहना है मदन दिलावर को कि क्यों नहीं बन रही है हमारे गांव में सड़क, क्यों नहीं बन रहा है हमारे गांव में सरकारी स्कूल, क्यों नहीं हो रहा है विकास। उस आदमी ने ये भी कहा कि पिछले 70 सालों में एक बार भी सड़क नहीं बना यहाँ पे, और उसने ये भी कहा कि पूरा गांव बीजेपी को वोट देता है फिर भी नहीं बना है, तो विकास हो क्यों नहीं रहा है। और वो आदमी है वो बड़े उग्र नजर आ रहा है, कुछ बड़ा ऐसे गुस्से में नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये मंत्री नहीं होता तो वो कुछ और भी बोल सकता था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि यार जनता की आवाज है वो, रियल में अगर मैं बात करूं ना खुशी, तो जनता को ऐसा ही होना चाहिए, अपनी मंत्री नेता की आंख में आंख डाल के बात कहने वाला होना चाहिए, आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। वसुंधरा राजे का एक वीडियो आया था जहां पर वो बलोत्रा अभी दौरे पर गई थी, तो वहां पर कार्यकर्ता थे वो नाराज नजर आ रहे थे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता नाराज थे। वसुंधरा राजे का दौरा हुआ बालोतरा में, और वहां के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि यार वसुंधरा जब आई थी तब हमें सूचना नहीं मिली, और वसुंधरा का ये कहना था कि भैया हमने सूचना, मेरा काम है, हम जिलाध्यक्ष को सूचना देते हैं कि आ रहे हैं हम, और हमने सूचना दी है, अब वहां से आपको नहीं मिली। और एक बात खुशी, एक बात तुझे पता है, एक वक्त यही वो खिलाड़ी है, ये वही राजनीतिक खिलाड़ी है, या वसुंधरा राजे वही नेता है जिसके सामने मंत्री तक बोलने से डरते थे। मंत्री तक ये कहते थे कि वसुंधरा जी है, मैडम है। हनुमान बेनीवाल का तो एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि वसुंधरा कहीं मंदिर में या कहीं जाती थी तो सैंडल उठाने के लिए 10 मंत्री खड़े रहते थे, बोले मैडम की सैंडल मैंने उठा ली, मैंने उठा ली। ये वीडियो हनुमान बेनीवाल का चलता है सोशल मीडिया पे आज भी। और वसुंधरा राज्य के ऊपर आज वसुंधरा राज्य के सामने ऐसे ऊंची आवाज में वहां के कार्यकर्ता बोल रहे थे, वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो टोली थी वो वसुंधरा से इस तरह ऊंची आवाज में बोल रही थी। ट्विटर पे तूने देखा होगा खुशी, बड़े वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ये वही मैडम है जिनके सामने अगर वसुंधरा राजे कहीं बैठी हो और किसी दूसरे राज्य का सीएम हो तो भी वो बड़ी इज्जत से बात करता था वसुंधरा से, क्योंकि वसुंधरा का इतना ओरा था, अलग ही एक पहचान थी वसुंधरा की। लेकिन आज आज जो है वो वसुंधरा कहाँ नजर आ रही है, आज वो इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है, ये बड़ा सवाल है खुशी। क्योंकि जिस हिसाब से वसुंधरा के सामने मंत्री ही हो या कोई भी हो बोलने से एक बार सोचता था कि यार बोलूं या नहीं बोलूं, आज उस वसुंधरा के सामने एक कार्यकर्ता एकदम ऊंची आवाज में बात करता है, तो ये बड़ा सवाल है वसुंधरा की राजनीति के लिए। क्योंकि अंता का चुनाव अभी अभी गया, अंता बीजेपी के हार का सामना करना पड़ा अंता में, और वहां से क्या वसुंधरा का पद है वो धीरे धीरे अब पार्टी में नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आज भी वही इज्जत है। ये बड़ा सवाल है वसुंधरा राज्य के लिए भी और वसुंधरा राज्य के राजनीतिक कैरियर पर भी, क्योंकि यहां से यही बात उठती है कि अब क्या वसुंधरा क्या। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।